1, 2, 3, come on. Welcome to Educative. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एजुकेटिव। और आज हम पढ़ने वाले हैं 6th क्लास की साइंस की एनसीईआरटी का चैप्टर 7 गेटिंग टू नो प्लांट्स, यानी कि पौधों को जानिए या पौधों के बारे में जानना। बच्चों, इस चैप्टर के कुछ पार्ट को हम अपनी पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, वहाँ से आप उन वीडियोस को देख लीजिए ताकि आप चैप्टर को और अच्छे से समझ पाएँ। तो चलिए बिना किसी देरी के चैप्टर शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो पिछले पार्ट में हमने लीफ के बारे में पढ़ा था और आज का हमारा टॉपिक है रूट यानी कि जड़। Look at figure 7.13. Who do you think is watering their plant correctly? पहेली और बूझो Why? तो यहाँ पर आपको दो फिगर्स दिखाई हुई हैं, उसमें आपको देखना है कि कौन पौधों को ठीक प्रकार से पानी दे रहा है, पहेली या बूझो। और आपको ये भी बताना है कि क्यों। तो ये देखिए, ये हैं आपकी फिगर जिनको देखकर आपको बताना है। तो यहाँ देखिए, जो बूझो है वो पानी दे रहा है लीफ को और जो पहेली है वो दे रही है रूट्स में। तो कौन सा तरीका सही है, किसका तरीका सही है बताइए। ये तरीका जो है पहेली का वो बिल्कुल सही है, क्योंकि प्लांट में हमें पानी कहाँ देना चाहिए, रूट्स में। विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज़ इन द सॉइल? तो जो पार्ट जो आपका है, कौन सा पार्ट मिट्टी के अंदर होता है प्लांट का, आपको पता ही होगा कौन सा पार्ट होता है। लेट अस लर्न मोर अबाउट दिस पार्ट फ्रॉम द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। तो जो मिट्टी होती है उसके अंदर कौन सा पार्ट होता है, प्लांट का जड़ होती है। तो इसके बारे में, जड़ के बारे में हम इस चैप्टर में और अच्छे से पढ़ेंगे डिफरेंट एक्टिविटीज़ के माध्यम से। तो इसके लिए दी हुई है हमें एक्टिविटी 6। यू वुड रिक्वायर 2 pots, सम सॉयल, खुरपी, ब्लेड और ए पेयर ऑफ सीजर एंड वाटर। तो इस एक्टिविटी के लिए हमें क्या क्या चाहिए, दो तो हमें पोट चाहिए, साथ में कुछ मिट्टी, एक खुरपी या ब्लेड और सीजर चाहिए, या और साथ में पानी चाहिए। दिस एक्टिविटी इज़ टू बी डन इन ग्रुप ऑफ 4 to 5 स्टूडेंट। और जो ये एक्टिविटी है ये 4 से 5 बच्चों ग्रुप में की जानी चाहिए। Select 2 plants of the same kind from an open ground and dig them out with root. तो आपको क्या करना है, दो एक ही तरह के आपको पौधे लेने हैं जो कि आपके आसपास आपको मिल जाएंगे, और वहाँ से उनको रूट के साथ ही निकाल के लेके आना है, जड़ों के साथ ही। टेक केयर दैट देयर रूट्स डू नॉट ब्रेक। और आपको ये ध्यान देना है कि उनकी जो जड़ें हैं वो टूटे ना। प्लांट वन ऑफ देम इन ए पॉट ए। अब यहाँ देखिए, दो पोट हैं तो एक को आप मार्क कर दीजिए ए और एक को बी, और जो पोट ए है पहले वाले को आप उसके अंदर प्लांट कर दीजिए। कट ऑफ द रूट फ्रॉम द अदर प्लांट एंड प्लांट इट इन पॉट बी। और जो दूसरा प्लांट है उसकी आपको क्या करनी है, रूट कट करनी है, जड़ों को काटना है, और जो पोट है आपके पास बी उसके अंदर उसको उगाना है, जो कि फिगर 7.14 बी में दिखाया हुआ है आपको। वाटर देम रेगुलरली। और उन दोनों ही प्लांट को आपको डेली पानी देना है। ऑब्जर्व द प्लांट आफ्टर ए वीक। और 1 वीक के बाद दोनों प्लांट को आपको ऑब्जर्व करना है। आर बोथ प्लांट हेल्दी? तो क्या दोनों ही जो प्लांट है आपके पास वो दोनों के दोनों स्वस्थ हैं? बोथ द प्लांट आर वाटर्ड रेगुलरली बट वन इज़ विदाउट रूट, इजंट इट? तो दोनों ही प्लांट को आपने पानी दिया, लेकिन उनमें से एक की तो रूट ही नहीं थी। कैसा है ना, बिल्कुल, क्योंकि एक की रूट नहीं थी। डज दिस एक्टिविटी हेल्प यू अंडरस्टैंड एन इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ द रूट? तो क्या ये एक्टिविटी हमें जड़ों के एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य के बारे में बताती है? क्या बताती है बताइए, कि जड़ों के बिना जो मिट्टी में से खनिज और वाटर है वो प्लांट को कौन पहुंचाएगा? तो जड़ों का एक काम तो यही हो गया। लेट अस डू एन एक्टिविटी टू स्टडी अनदर फंक्शन ऑफ रूट। तो अब एक और एक्टिविटी करते हैं।
जड़ों के और फंक्शन को समझने के लिए। एक्टिविटी 7, वी वुड रिक्वायर सीड ऑफ ग्राम एंड मेज, कॉटन वूल, कटोरी एंड सम वाटर। तो इस एक्टिविटी के लिए हमें क्या चाहिए, कुछ चने के दाने बीज चाहिए और साथ में कुछ मक्का के, कॉटन वूल चाहिए, रुई चाहिए और एक बाउल या कटोरी चाहिए और साथ में थोड़ा सा पानी। टेक 2 कटोरीज, प्लेस सम वेट कॉटन इन दैम। तो यहाँ पे आपको 2 कटोरी लेनी है और उसमें कुछ गीली रुई रखनी है। पुट 3 or 4 सीड्स ऑफ ग्राम इन वन एंड मेज इन द अदर। और एक में कुछ दाने डालने हैं आपको चने के और एक में मक्के के। कीप द कॉटन वेट बाय स्प्रिंकलिंग वाटर एवरी डे। और इस रुई को आपको डेली के डेली हल्का हल्का पानी स्प्रिंकल करके, पानी छिड़क के गीला रखना है। until the sprout have grown into young plant, जब तक कि जो स्प्राउट है वो प्लांट में कन्वर्ट होने शुरू ना हो जाएं। यहाँ देखिए नीचे दिखाया भी हुआ है आपको। आफ्टर ए वीक ट्राई टू सेपरेट द यंग प्लांट फ्रॉम द कॉटन। और एक वीक के बाद आपको क्या करना है, जो ये नए नए प्लांट बने हैं इनको आपको कॉटन से अलग करना है। अलग करने की कोशिश करनी है कि क्या ये इजीली सेपरेट हो पाते हैं या नहीं। Was it easy to separate the cotton from the roots? Why? तो क्या इन रूट को कॉटन से अलग करना आसान है, और अगर नहीं तो ऐसा क्यों है। इन एक्टिविटी 6 we would not pull out the plant from the soil, right? तो जो एक्टिविटी 6 थी उसमें हमने देखा कि हम प्लांट को सॉइल से इजीली नहीं निकाल सकते। सही बात है ना ये। We dug them out, तो उनको हम खुदाई करके साइड से मिट्टी निकाल के ही बाहर निकाल सकते हैं। दिस इज बिकॉज रूट हेल्प इन होल्डिंग द प्लांट फॉर्मली टू द सॉइल। और ऐसा इसलिए होता है कि जो पौधों की जड़ें होती हैं वो मिट्टी के अंदर पौधे को जकड़े रखती हैं। दे एंकर द प्लांट टू द सॉइल, और वो उस प्लांट को मिट्टी के अंदर स्थिर रखती हैं। यू हैव सीन दैट देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेम्स एंड लीव। तो आपने देखा कि डिफरेंट तरह के तने होते हैं और डिफरेंट तरह की पत्तियां होती हैं। डू द रूट्स आल्सो शो अ वेराइटी। तो क्या इसी तरह जो रूट्स होती हैं, जड़ें होती हैं, उनमें भी वैरायटी होती है। लेट अस फाइंड आउट। तो चलिए देखते हैं। एक्टिविटी 8, अब है एक्टिविटी 8। स्टडी फिगर 7.16 ए एंड बी केयरफुली। तो यहाँ पे आपको 2 फिगर दी हुई हैं, यहाँ देखिए नीचे, दोनों को आपको स्टडी करना है सावधानी पूर्वक। नाउ लुक एट द रूट ऑफ द ग्राम प्लांट यू हैव पुल्ड आउट फ्रॉम द कॉटन इन द प्रीवियस एक्टिविटी। और जो आपने जो ग्राम प्लांट लिया था, जो कॉटन में से आपने निकालने की कोशिश की थी, उसको आप ध्यान से देखिए। डू दे लुक लाइक द रूट शोन इन फिगर 7.16। तो क्या उसकी जो जड़ें हैं आपको यहाँ जो फिगर दिखाई गई है 7.16 ए, इसी तरह की दिखाई देती हैं, और दोज इन फिगर 7.16 बी, या फिर जो बी जो फिगर है ऐसे दिखाई देती हैं। हाउ अबाउट द रूट ऑफ मेज प्लांट। और इसी तरह आपको बताना है कि जो मक्के की जड़ें थी वो कैसे दिखती हैं। राइट ग्राम और मेज इन द ब्लैंक स्पेस इन फिगर आफ्टर मैचिंग द रूट विद द फिगर। तो आपको दोनों जो फिगर हैं इनको मैच करके अपनी एक्टिविटी से बताना है कि कौन सी जड़ें मेज़ की हैं यानी कि मक्का की है और कौन सी चने की हैं। इन व्हाट वे आर द रूट ऑफ ग्राम एंड मेज सिमिलर। तो किस तरीके से कौन सा सी चीज़ है जिसमें कि दोनों के दोनों जड़ें समान हैं। इन व्हाट वे आर दे डिफरेंट, और किस तरीके से दोनों डिफरेंट है ये बताना है आपको। देयर सीम टू बी डिफरेंट टाइप ऑफ रूट इजंट इट। तो यहाँ पे ये दोनों ही रूट अलग अलग तरह की दिखाई दे रही हैं, है ना। आर दे आल्सो अदर टाइप ऑफ रूट, लेट अस फाइंड आउट। तो ये जो रूट्स हैं वो अलग तरह की भी होती हैं, तो चलिए देखते हैं। एक्टिविटी 9, गो टू एन ओपन ग्राउंड वेयर मैनी वाइल्ड प्लांट्स आर ग्रोइंग। तो आपको एक जो आपके आसपास कोई ओपन ग्राउंड होगा वहाँ पे जाइए और वहाँ से कोई भी प्लांट उखाड़ लाइए। डिग आउट ए फ्यू, वॉश द सॉइल ऑफ द रूट एंड ऑब्जर्व दैम। और उखाड़ने के बाद क्या करेंगे, उनको पानी से अच्छे से धोना है ताकि आपको उनकी रूट दिखाई देने लगे, तभी तो आप उनको ऑब्जर्व कर पाएंगे। डू यू फाइंड दैट ऑल ऑफ देम हैव आइदर द काइंड ऑफ रूट शोन इन फिगर 7.17 ए और एज इन फिगर 7.17 बी। तो आप देखेंगे कि जो उनकी जड़ें हैं, क्या आपको
जो ऊपर 2 फिगर दिखाई गई है उनमें से एक तरह की दिखाई देती हैं या फिर कुछ और तरह की भी दिखाई देती हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको 2 तरह की रूट दिखाई दे रही हैं, टैप रूट और फाइब्रस रूट। ये फर्स्ट वाली है टैप रूट और सेकंड वाली को कहते हैं फाइब्रस यानी कि रेशेदार जड़ें। फॉर रूट ऑफ द काइंड शोन इज फिगर 7.17a द मेन रूट इज कॉल्ड टैप रूट। तो जो आपको ए में दिखाई दे रही है फिगर में, इसकी जो मेन जो रूट होती है वो कहलाती है टैप रूट एंड द स्मॉलर रूट्स आर कॉल्ड लेटरल रूट। और जो इसके साइड में जो जड़ें निकली हुई हैं ये कहलाती हैं लेटरल रूट्स। प्लांट विद रूट एज शोन फिगर 7.17b डू नॉट हैव ए मेन रूट। और जो फिगर बी में दिखाई दे रही है इसमें कोई भी मेन रूट दिखाई नहीं दे रही है आपको। तो ऑल रूट्स सीम सिमिलर एंड दीज आर कॉल्ड फाइब्रस रूट। तो ये सारी की सारी रूट यानी कि जड़ें हमें एक जैसे दिखाई दे रही हैं और ये कहलाती हैं फाइब्रस रूट यानी कि रेशेदार जड़ें। सेपरेट द प्लांट यू हैव कलेक्टेड इनटू 2 ग्रुप्स। इन ग्रुप ए पुट दोज दैट हैव टैप रूट एंड इन ग्रुप बी दोज हैव फाइब्रस रूट। तो अब हम प्लांट को 2 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो ग्रुप ए जिनमें कि जो उनकी रूट होती है वो टैप रूट होती हैं और दूसरी जिनमें कि फाइब्रस रूट होती हैं। लुक एट द लीव्स ऑफ द प्लांट इन ग्रुप ए। तो अब आप डिवाइड करने के बाद इनकी पत्तियों को देखिए जो कि आपने ग्रुप ए में रखी हुई हैं। व्हाट काइंड ऑफ वेनेशन डू दे हैव। तो उनकी जो शिराएँ हैं वो किस प्रकार की हैं। व्हाट काइंड ऑफ वेनेशन डू यू सी फॉर प्लांट ऑफ ग्रुप बी। और जो ग्रुप बी के जो प्लांट हैं उनकी जो वेनेशन है वो किस तरह की आपको दिखाई देती है, जो शिरा विन्यास है वो कैसा दिखाई देता है आपको। डू यू नोटिस दैट लीफ वेनेशन एंड टाइप ऑफ रूट इन ए प्लांट आर रिलेटेड। तो आप नोटिस करें, क्या आप नोटिस करते हैं कि जो लीफ वेनेशन है, शिरा विन्यास है, वो और जो रूट हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं। तो देखिए ज़रा और बताइए कि होती हैं कि नहीं होती हैं। अ वेरी इंटरेस्टिंग वे। तो इसमें आप पाएंगे कि ये दोनों आपस में एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं। इन टेबल 7.2 कैन यू मैच द टाइप ऑफ लीफ वेनेशन एंड द टाइप ऑफ रूट फॉर सम प्लांट्स यू हैव स्टडीड इन ऑल द एक्टिविटीज सो फार। तो यहाँ पे आपको एक टेबल दी हुई है, टेबल 7.2। तो इसमें आपको टाइप ऑफ रूट और उसके लीफ वेनेशन के बारे में फिल करना है। तो यहाँ पे आपको प्लांट का नाम लिखना है, दूसरे कॉलम में टाइप ऑफ लीफ वेनेशन लिखनी है और थर्ड में क्या लिखना है, टाइप ऑफ रूट लिखना है। वी हैव लर्न दैट रूट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल एंड द स्टेम कंडक्ट दिस टू लीव एंड अदर पार्ट टू द प्लांट। तो हमने पढ़ा कि जो रूट्स होती हैं, जड़ें होती हैं, वो मिट्टी से पानी और मिनरल को, खनिज को एब्जॉर्ब करके क्या करती हैं, स्टेम में और उसके लीव्स में और अदर पार्ट में प्लांट के पहुंचाती हैं। द लीव्स प्रिपेयर फूड। और जो पत्तियां होती हैं वो क्या करती हैं, फूड प्रिपेयर करती हैं। दिस फूड ट्रेवल्स थ्रू द स्टेम एंड इज स्टोर इन डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट। और जो ये फूड होता है पकाया हुआ, बनाया हुआ पत्तियों के द्वारा, ये स्टेम के थ्रू, तने के थ्रू ट्रेवल करता है और डिफरेंट प्लांट के पार्ट में स्टोर किया जाता है। वी ईट सम ऑफ दीज as root like carrot, radish, sweet potato, turnip and tapioca। और इनमें से हम कुछ की जड़ों को खाते भी हैं जैसे कि गाजर, मूली और जो शकरकंद होती है, टर्निप शलगम होती है और टैपियोका। वी आल्सो ईट मैनी अदर पार्ट ऑफ ए प्लांट वेयर फूड इज स्टोर। और हम इसके अलावा कुछ और प्लांट के पार्ट को भी खाते हैं जहाँ की फूड स्टोर होता है। डू यू एग्री दैट स्टेम इज लाइक ए स्ट्रीट विथ टू और वेव ट्रैफिक। तो आप क्या इस बात से एग्री करते हैं कि जो तना होता है वो एक ऐसी स्ट्रीट की तरह होता है जिसमें कि दोनों तरफ से ट्रैफिक आता है। राइट द नेम ऑफ मटेरियल दैट गोज अप इन द स्टेम एंड दैट विच कम्स डाउन। तो आपको यहाँ एक ऐसे मटेरियल का नाम लिखना है जो कि तने के द्वारा ऊपर जाता है और उसके द्वारा नीचे आता है। तो बताइए ऐसा कौन सा मटेरियल है और उसका नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अब यहाँ देखिए, इन द नेक्स्ट सेक्शन वी विल स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ए फ्लावर। तो अब हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन है, नेक्स्ट टॉपिक है, उसमें हमें क्या पढ़ना है, फ्लावर के बारे में पढ़ना है। हमने पत्तियों के बारे में पढ़ लिया, हमने यहाँ पे तने के बारे में पढ़ लिया और जड़ों के बारे में पढ़ लिया। तो अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, फ्लावर के बारे में, और वो पढ़ेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो बच्चों,
आज की वीडियो में बस इतना ही। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है, टॉपिक समझ आया है, तो कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आपकी तरह उनका भी सिलेबस है, उनको भी पढ़ना है। और लास्ट में बस यही कहूँगी कि घर पे रहिए मगर पढ़ते ज़रूर रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। 1, 2, 3, come on!